ऐसा कानून क्यों लाया जाए जिसके अंदर हमें यह साबित करना पड़े कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं। जब तक ये कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी डाउटफुल लिस्ट में ना आए। 15 से 20% से ज्यादा लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। आज पूरा हिंदुस्तान की आवाम ये सवाल कर रही है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए क्या है, और इन्होंने, केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को इस मुद्दे पर उलझा कर रख दिया। 2003 में ये फैसला लिया गया था कि हम एनआरसी लागू करेंगे। उस वक्त में 2003 से लेकर के 2009 तक 30,90,000 लोगों से इन्होंने पूछा, तो उसमें आधे, और 12 स्टेट में ये पूछा गया था, तो उसमें से आधे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तब उस सरकार ने ये फैसला लिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, और बाकायदा फाइल पर नोटिंग हुई कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान में एनआरसी लागू नहीं करेगी। 2010 में एनपीआर आया, उसमें कानून के हिसाब से, जो कानून था उस हिसाब से पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ ये पूछा गया कि आपके घर में कितने लोग हैं और कहां रहते हैं। 2003 में जो ड्राफ्ट बना, उसी को अब इन्होंने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, जिसमें पैरा 3 के अंदर, पैरा 4 के अंदर जो अफसर जो ऐसा एनपीआर करने जाएगा, उसको कानून के अंदर यह हक दिया गया है कि वो डाउटफुल, अगर कोई चीज उसके पास नहीं है तो उसको डाउटफुल लिस्ट में डालेगा। जैसे किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में एनपीआर हुआ था, उसमें और इसमें फर्क है। उसमें पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछा गया था, उसमें आधार के बारे में नहीं पूछा गया था, उसमें फोन नंबर के बारे में नहीं पूछा गया था, उसमें बर्थ कि आपके फादर कब पैदा हुए, आपकी मदर कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, बर्थ के बारे में नहीं पूछा गया था। अब जब ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी की एनपीआर में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, या कोई अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम उसको डाउटफुल लिस्ट में नहीं डालेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें इन्होंने लिख कर दिया है, होम मिनिस्टर साहब ने, कि आप उनके माँ बाप के बर्थ के बारे में पूछोगे। और जब ये किसी के पास भी अगर अफसर जाएगा और जब तहसीलदार लिस्ट तैयार करेगा और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है, तो वो ये कैसे हो सकता है कि वो उसको डाउटफुल लिस्ट में ना डाले। और जब डाउटफुल लिस्ट में डाला जाएगा, उसके बाद वो अगर डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाएगा भी तो फिर उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो इसमें जब तक ये कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जो पैरा 4 के अंदर जो 2003 में जो ड्राफ्ट किया गया था, उसी को इन्होंने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। जब तक ये कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी डाउटफुल लिस्ट में ना आए, और डाउटफुल लिस्ट में आएगा फिर एनआरसी हो जाएगा। एक तरफ तो पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हैं कि इस मुल्क में एनआरसी लागू होगा और पूरे हिंदुस्तान में होगा, तो वो कैसे होगा? एनपीआर की बुनियाद पर तो होगा। उसकी पहली फॉर्म जो होम मिनिस्टर की वेबसाइट के ऊपर है, उसमें कहा कि एनपीआर एनआरसी का पहला फॉर्म है, शुरुआत एनपीआर से होगी। तो एक तरफ इनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अगर ये वाकई ईमानदार हैं तो जो पैरा 4 के अंदर जो उसमें कहा गया है कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकलेगा, अफसर को ये पावर दी गई है कि वो डाउटफुल लिस्ट तैयार करेगा तो उसमें से हटा दिया जाए। जिस तरह से पिछली मर्तबा एनपीआर हुआ था कि सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते, जितने भी पैरा के अंदर क्वेश्चन है इन सबको हटा दिया जाए। ऐसे ही इन्होंने जो है आसाम के अंदर एनआरसी आया, एनपीआर आया, एनआरसी आया, उसके अंदर 19 लाख लोग इसकी चपेट में आए, जिसमें से 5 लाख मुस्लिम थे, 14 लाख हिंदू थे। इनकी समझ में नहीं आया तो फिर ये सीए ले आए कि साहब 14 लाख लोगों को किसी तरह से नागरिकता देंगे। अब एक आदमी हिंदुस्तान में रहता है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मैं हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास मेरी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, मेरे पास मेरे माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, मेरे माँ बाप मेरठ में पैदा हुए, तो क्या मुझे मेरठ जाना पड़ेगा अपना साबित करने के लिए?
एक आदमी बिहार से आया है, यहां रहता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उसको बिहार जाना पड़ेगा? अगर किसी के पास पासपोर्ट, इस मुल्क के अंदर 5% से ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। इस मुल्क के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट 15 से 20% से ज्यादा लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये कानून पूरे मुल्क को परेशान करेगा। ये एक अजीब सी बात है इनके पास। ये क्या है कि सारी चीज को उठा करके केंद्र सरकार हिंदू मुसलमान पर लाकर रोक देती है। जब इन्होंने आसाम के अंदर ये किया तो इसमें 19 लाख में से 14 लाख हिंदू भाई थे। तो ये परेशान हो गए कि अगर पूरे हिंदुस्तान में हम ये लागू करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ जाएगा, पूरा गरीब सड़कों पर आ जाएगा। तो इन्होंने इस इशू को मुसलमान से जोड़ दिया कि मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। एक आप बात बताइए कि कोई भी आदमी जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अगर हिंदू है तो क्या वो डाउटफुल लिस्ट में नहीं आएगा? अगर वो डाउटफुल लिस्ट में आ गया तो क्या उस पर एनआरसी नहीं होगी? अगर एनआरसी में भी वो आ गया तो क्या सीएए में नहीं आएगा? तो फिर उसको इस मुल्क का नागरिक होने के लिए, जो आज तक इस मुल्क में पैदा हुआ, उसके माँ बाप यहां पैदा हुए, उसके दादा यहां पैदा हुए, उसके पुरख यहां पैदा हुए, तो उसको दोबारा से ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं, तब उसको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी। तो एक आदमी जो यहां पैदा हुआ, एक आदमी जो यहां रहा, एक आदमी जो यहां पला, इस मुल्क का रहने वाला है, इस मुल्क की आजादी में उसके माँ बाप ने कुर्बानी दी, तब यह मुल्क आजाद हुआ। उस आदमी को झूठ ये कहना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा झूठा कि मैं पाकिस्तानी हूं नागरिकता लेने के लिए। और क्या वो उस वक्त में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी रहेगी या वो भी उसको गवर्नमेंट को सुपुर्द करनी पड़ेगी? अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है कि भाई कानून के अंदर जो आप लेकर आए हो उसमें तो कहा गया है कि डाउटफुल लिस्ट तैयार होगी। या तो आप कानून में के अंदर तब्दीली करो कि रूल 4 को हटाओ आप, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बताओ ना कि अगर किसी के पास वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्या अगर किसी के पास आधार है तो वो इस मुल्क का नागरिक नहीं होगा? किसी का पासपोर्ट है वो इस मुल्क का नागरिक नहीं हो? कहते हैं कि जिसके पास सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और पार्लियामेंट में कहा कि उसके माँ बाप का, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा वही इस मुल्क का नागरिक माना जाएगा। और ये तफरीक कर रहे, ये इशू सबका इशू है, पूरे हिंदुस्तान का इशू है। इस मुल्क के अंदर आधे से ज्यादा लोग, अगर एनपीआर होगा तो आधे से ज्यादा लोग डाउटफुल लिस्ट के अंदर आएंगे। इन्होंने आसान सा तरीका क्या कर लिया कि हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, हर एक मुद्दे को। आज बेरोजगारी की बात करने को ये तैयार नहीं है, आज मुल्क के अंदर महंगाई की बात करने को ये तैयार नहीं है, मुल्क की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई इसके लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा मुद्दा ले आए जिसके अंदर एक आदमी मुस्तकिल यहां रहता है, जमाने से रहता है, जमीन भी उसके पास है, खेती भी उसके पास है, वो अपने आप को इस मुल्क की नागरिकता साबित करने के लिए अब क्यों लाइन में लगे वो? और ये पहली मर्तबा एक ऐसा कानून आ रहा है कि जो हिंदुस्तान का रहने वाला, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो हिंदुस्तानी आसानी से बन सकता है। तो हमारी नागरिकता साबित करने के लिए हमें कोई मजबूर क्यों कर सकता है? ऐसा कानून क्यों लाया जाए जिसके अंदर हमें यह साबित करना पड़े कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि ना तो एनपीआर आना चाहिए, और 2010 का जो कानून है जिसकी ये बात कर रहे हैं उसके अंदर भी डाउटफुल लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि 2003 का जो कानून है, 2003 का जो ड्राफ्ट है, वही 2010 में इंप्लीमेंट होगा, वही 2020 के अंदर इंप्लीमेंट होगा। तो इस पूरे कानून के अंदर जो 2003 का जो ड्राफ्ट है, जिसको इन्होंने ऐसे बगैर पढ़े लिखे, क्योंकि फाइल के अंदर लिखा गया था कि ये अगर कानून लागू होगा तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो ये पढ़ते पढ़ाते नहीं है, ये ऐसे ही फाइल को आगे मूव इन्होंने कर दिया। अगर ये पढ़ा होता तो इतना बेहुदा और इतना बेवकूफ़ी का कानून इस मुल्क के अंदर ये कभी नहीं लाते। ये तो झूठ बोलने की एक मशीन है, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, कहते कुछ है करते कुछ है, कानून में कुछ और है। तो अगर आप वाकई सच्चे हो तो कानून के अंदर आप तब्दीली लेकर आइए। तो अगर 2010 का भी कानून अगर आएगा तो उसके हिसाब से भी डाउटफुल लिस्ट तैयार होगी, और उसकी चपेट में भी न जाने कितने लोग आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक इस मुल्क के, जब तक ये होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान की जो सरकार है, तब तक ये कानून के अंदर तब्दीली नहीं लाती, उस वक्त तक दिल्ली के अंदर हमें ये प्रस्ताव करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर हम एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म